जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को आएंगी छत्तीसगढ़, बस्तर पंडुम कार्यक्रम में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर आएंगी। वे यहां बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर राज्य प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर कलेक्टर से जगदलपुर में की जा रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। मेट्रो सिटीज की तर्ज पर बनेगा 8 मंजिला टेक्निकल टावर, निगम ने तय की निर्माण एजेंसी। शहर के तेलीबांधा चौक के पास नगर निगम 8 मंजिला टेक्निकल ट्रेड टावर सेंटर का निर्माण कराएगा, जो कि वर्किंग स्पेस और कारोबार के लिए उपयुक्त होगा। इससे रायपुर में आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, वहीं निगम को इसके अतिरिक्त आमदनी का जरिया मिलेगा। दरअसल आपको बता दें, निगम की योजना शाखा ने इसके लिए ऑनलाइन टेंडर कर एजेंसी तय कर दी है। शासन से दर की स्वीकृति मिल गई है। अब निर्माण कार्य के लिए अनुबंधित एजेंसी को जल्द वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। रायगढ़ में घर बैठे भर सकेंगे टैक्स से जोहार रायगढ़ ऐप होगा लॉन्च। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम में अब लोगों की सुविधा के लिए नई डिजिटल सेवा शुरू की जा रही है। जोहार रायगढ़ ऐप सेवा में शहरवासी कई तरह की सेवाएं ले सकेंगे, साथ ही किसी प्रकार की शिकायत होने पर उसे भी दर्ज करा सकेंगे। जोहार रायगढ़ ऐप भी लोगों को संपत्ति कर, जलकर मृत्यु, जन्म पंजीयन, वाटर कनेक्शन, ऑनलाइन बॉक्स, क्रिकेट, बैडमिंटन बॉक्स बुकिंग व अन्य सेवाओं की सुविधा मिलेगी। साथ ही संपत्ति कर, जलकर निगम दुकान किराया, भवन अनुज्ञा व अन्य का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मनरेगा को लेकर 12 फरवरी को यूथ कांग्रेस की महापंचायत, 40 साल से कम उम्र के नेता होंगे शामिल। मनरेगा में किए गए संशोधन के विरोध में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस 12 फरवरी को युवा महापंचायत का आयोजन करने जा रही है। रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में होने वाले आयोजन में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के सीनियर नेता शामिल होंगे। अनुमान है कि इस महापंचायत में करीब 3000 युवा भाग लेंगे। युवा महापंचायत में ऐसे युवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है जिनकी उम्र 40 साल से कम है और जिन्होंने पंचायत से लेकर लोकसभा तक चुनाव लड़ा है। इसमें कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुके युवाओं के साथ साथ कांग्रेस विचारधारा से जुड़े निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल होंगे। सीनियर सिटीजन घर से कर सकेंगे ई-केवाईसी, राशन कार्ड में हो रही असुविधा से बचने के लिए लिया गया निर्णय। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राशन कार्ड धारकों का आधार से ई-केवाईसी करना जरूरी है। इसे आसान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने वृद्ध, असहाय और बीमार लोगों के लिए फेस ई-केवाईसी की सुविधा शुरू की है। अब ऐसे राशन कार्ड धारक घर बैठे ही चेहरे के माध्यम से अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकेंगे। कई 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के फिंगरप्रिंट साफ न होने के कारण बायोमेट्रिक ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है। इस समस्या को देखते हुए शासन ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन व्यवस्था लागू कर दी है, दरअसल जिससे पहचान करना आसान हो गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह की तारीख बदली, अब 10 को होगा आयोजन। पंजीयन की लास्ट डेट 3 फरवरी। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह के लिए अभी तक पंजीयन नहीं कराए गए हैं। अभी 3 फरवरी तक का समय है। दूसरी ओर आयोजन की तारीख आगे बढ़ गई है। जारी सूचना के अनुसार अब 10 फरवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ किया जाएगा। इस आयोजन के अंतर्गत राज्य स्तर पर नवीन राज्य उत्सव अटल नगर रवा रायपुर में भव्य समारोह आयोजित होगा, जहां बड़ी संख्या में लगभग 1100 करोड़ जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस और बलिदान की पहचान बनेगा रजत जयंती पदक। छत्तीसगढ़ में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में छत्तीसगढ़ पुलिस के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए रजत जयंती पदक का अनावरण किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में इस विशेष पदक का विमोचन करते हुए कहा कि ये पदक छत्तीसगढ़ पुलिस की 25 वर्षों की गौरवशाली सेवा का स्थायी प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 2.5 दशकों में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के साथ साथ नक्सल विरोधी अभियानों में असाधारण साहस और समर्पण का परिचय दिया है। जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने से मचा हड़कंप, बढ़ाई गई सुरक्षा। सरगुजा जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से बुधवार को प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है।
ये धमकी जिला न्यायाधीश की आधिकारिक ईमेल आईडी पर प्राप्त हुई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आ गया है। सूचना मिलते ही सरगुजा एसपी, एएसपी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ जिला न्यायालय परिसर पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमों द्वारा पूरे न्यायालय परिसर की गहन तलाशी ली गई है। इस दौरान न्यायालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई, साथ ही आने वाले वाहनों की भी सघन तलाशी की गई। अब बच्चों के लिए बंद होंगे इस शहर के खेल मैदान। एमआईसी बैठक में जाएगा प्रस्ताव। नगर निगम भिलाई ने अपनी आय बढ़ाने के नाम पर अब ऐसे फैसलों की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि जिनका सीधा असर आम जनता और खासकर बच्चों पर पड़ेगा। निगम ने भवनों के बाद अब शहर के गार्डन और खेल मैदानों को किराए पर देने का मसौदा तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को 2 दिन पहले हुई एमआईसी बैठक में चर्चा के बाद अगली बैठक में मंजूरी के लिए रखने का निर्णय लिया गया है। यदि ये प्रस्ताव पारित होता है तो शहर के कई प्रमुख खेल मैदानों में बच्चों का मुफ्त और स्वतंत्र रूप से खेलना मुश्किल हो जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट पर कोकीन तस्करी का पर्दाफाश। डीआरआई ने विदेशी नागरिक को दबोचा। राजधानी रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्यवाही की है। डीआरआई की टीम ने 270 ग्राम कोकीन के साथ एक यात्री को हिरासत में लिया है। पकड़ा गया युवक नाइजीरियन मूल का निवासी बताया जा रहा है, जो दिल्ली में से इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर पहुंचा था। सूत्रों के अनुसार डीआरआई को पहले ही इस यात्री के रायपुर आने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाई। जैसे ही संदिग्ध गतिविधियां सामने आई, यात्री को रोककर पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान उसके पास से कोकीन बरामद हुई। मुख्यमंत्री साय ने पुलिस विभाग के 255 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का किया वर्चुअली लोकार्पण। छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से वर्चुअल माध्यम से 255 करोड़ रुपए की लागत से बने पुलिस भवनों और 8 नए साइबर थानों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलने से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सकारात्मक वातावरण में काम करने की प्रेरणा मिलेगी और कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ में अब तक 23 लाख किसानों से धान खरीदी, 29 करोड़ का भुगतान। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राज्य में धान खरीदी सुचारू, तेज और पारदर्शी ढंग से जारी है। आपको बता दें कि अब तक प्रदेश के 24 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचकर इस व्यवस्था का प्रत्यक्ष लाभ लिया। सरकार द्वारा अपनाई गई डिजिटल और समयबद्ध प्रणाली के चलते किसानों में उत्साह है और खरीदी केंद्रों पर व्यापक भागीदारी देखने को मिल रही है। धान खरीदी के एवज में अब तक किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ये भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे किसानों को उनकी उपज का पूरा और न्याय संगत मूल्य मिल रहा है। विमान हादसे में अजीत पवार के निधन पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जताया दुख। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अजीत पवार निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार के निधन का समाचार अत्यंत ही दुखद, पीड़ादायक एवं स्तब्ध करने वाला है। उनका समय जाना न केवल महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि पूरे देश की सार्वजनिक जीवन के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए महाराष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खैरागढ़ विश्वविद्यालय का बदलेगा नाम, राज्यपाल ने की घोषणा। राजकुमारी इंदिरा सिंह के नाम पर होगा संस्थान। खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नाम अब राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ होगा। राज्यपाल रमेन डेका ने 4 सालों के अंतराल के बाद आयोजित 70वें दीक्षांत समारोह में ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि नाम परिवर्तन से संबंधित सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं जल्द पूरी कर ली जाएंगी। इस गर्मामयी समारोह में विश्वविद्यालय से अध्ययन पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई हैं। कुल 232 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक, 4 को रजत पदक, 5 को डिलीट तथा 64 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। रायपुर में आंदोलन के दौरान 2 महिला रसोइयों की मौत, लोक शिक्षण संचालनालय में जारी किया स्पष्टीकरण। राजधानी रायपुर में मिड डे मील योजना के तहत काम करने वाली रसोइयों के आंदोलन के दौरान 2 महिला रसोइयों की मौत ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। ये आंदोलन रसोइयों के मानदेय बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर किया जा रहा है। घटना सामने आने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय और शिक्षा मंत्री की ओर से स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि धरने पर बैठे रसोइयों के प्रतिनिधियों से संचालक लोक शिक्षण संचालनालय एवं स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव स्तर पर चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी, 5 राज्यों में करेंगे निगरानी।
भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर छत्तीसगढ़ के 30 वरिष्ठ अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इनमें 25 IAS और IPS 5 अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों की तैनाती असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा ये कदम चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। नियुक्त ऑब्जर्वर चुनाव तैयारियों, आदर्श आचार संहिता के पालन, मतदान प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। सीएम साय ने नए साइबर थाना का किया वर्चुअल उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कंट्रोल रूम में नए साइबर थाने का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इससे साइबर अपराधों के खिलाफ कार्यवाही को और अधिक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल नए साइबर थाना के लिए 20 पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग की गई है। नए साइबर थाने की स्थापना से जिले में साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया से जुड़े अपराध, डिजिटल लेन देन में फर्जीवाड़ा और अन्य तकनीकी अपराधों की जांच और त्वरित कार्यवाही को गति मिलने की उम्मीद है। स्कूल कॉलेज के बाहर नजर आए मनचलों पर पुलिस का एक्शन, पान ठेलों पर भीड़ लगाने वालों पर सख्ती। रायपुर पुलिस ने स्कूल और कॉलेज के बाहर बेवजह जमावड़ा करने वाले युवकों के खिलाफ अभियान चलाया है। पुलिस कमिश्नरेट और डीसीपी नॉर्थ जोन के निर्देश पर बुधवार को शहर के अलग अलग इलाकों में बदमाश युवकों पर कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान पुलिस ने उन युवकों को निशाने पर लिया जो पढ़ाई के माहौल को प्रभावित करते हुए स्कूल कॉलेज परिसरों के आसपास अनावश्यक रूप से खड़े रहते थे। इसके साथ ही सामने मौजूद पान ठेलों पर भीड़ लगाकर शोर शराबा करने वालों पर भी कार्रवाई की गई।